पूरे मोहल्ले की नजर प्रदीप भवन पर थी और कारण था प्रदीप की इकलौती बेटी का रिश्ता। नेहा सिर्फ मेरी है, ये नहीं होना चाहिए। उसने मुझसे वादा किया था वो शादी करेगी तो मुझसे ही। अरे उसने कभी ऐसा नहीं कहा। अपने मन में ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे। उसने कहा था कि तुम्हें उसके परिवार के लायक बनना होगा। अरे ये क्या बात हुई? माना मैं ज्यादा नहीं कमाता, पर वीडियो बना रहा हूं ना। 2-3 हजार व्यूज भी आ रहे हैं। एक दिन 2-3 मिलियन आएंगे, देखना। और तब तक वो बैठी रहेगी? ऐसे नहीं होता भाई। कितनी बार कहा था तुझे पढ़ ले, पर ना तू पढ़ता था ना उसे पढ़ने देता था। आज देख ले बेचारी की क्या हालत हो रही है। अगर ढंग से उसने पढ़ाई की होती तो कम से कम अपनी नौकरी के बल पर घर से भागकर तुझसे शादी तो कर लेती और कर मटर कश्ती। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? मैं नेहा के बिना कैसे रहूंगा? इस रिश्ते को मत होने दे प्लीज। अच्छा रुक, सोचता हूँ कुछ। ऐसे गला मत फाड़। नेहा को देखने आए थे लड़के वाले और बाहर विनय का कलेजा कट रहा था। मैं नहीं जा रही हूँ किसी से मिलने मम्मी। ये कोई बात हुई भला? तुमने कहा था लड़का इकलौता है, न्यूक्लियर फैमिली है। इसे इकलौता नहीं कहते। एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन है, माँ बाप है और एक विधवा ताऊ जी भी है और वो पागल बुढ़िया। अरे पागल पागल मत बोल देना उस बुढ़िया को। वो उस घर की सबसे पुरानी काम वाली है। सभी बड़ी इज्जत करते हैं उसकी। करण की माँ तो उसे दीदी दीदी कह रही थी। हाँ तो जो भी है, 3 भाई बहन है, उनके परिवार में इकलौता कहाँ है लड़का? अरे बेटा 2 बहनें हैं तो लड़का तो इकलौता ही हुआ। बड़ी की शादी हो चुकी है, छोटी की कुछ दिन में हो जाएगी। बाहर लड़की वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तमाशा मत कर बेटा। मुझे पता है तेरे मन में वो नाथुराम का बेटा विनय है ना, वो कभी तेरे काम नहीं आने वाला। जीवन बर्बाद कर देगा वो तेरे। लोग थूकते उस पर। ना खुद पढ़ा ना तुझे पढ़ने दिया उसने। अभी उम्र है, चेहरे पर चमक है, ढंग का रिश्ता मिल जाएगा। बाद में 30 के ऊपर हो गई ना तो कोई नहीं पूछेगा। फिर दिन भर यहाँ बैठकर तू वीडियो बनाना उस निकम्मे के साथ। और कितनी देर लगेगी मम्मी? आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैंने कहा था ना। बस थोड़ी देर की बात है बेटा। लगता है नेहा शर्मा रही है। वो क्या है ना, नए लोगों से मिलने में बड़ा घबराती है। मैं उसे लेकर आता हूँ। प्रदीप कमरे में पहुंचता है। क्या हो गया? सारी बातें माँ बेटी को अभी करनी है क्या? पापा यहाँ लोग सास ससुर को नहीं झेल पाते तो ससुर का बड़ा भाई भी उसी घर में रहता है और एक काम वाली अलग से। अरे महेश भाई साहब तो खुद 55-56 के हो चले, तो उनके बड़े भाई साहब उनसे 5 साल तो बड़े होंगे। कितने दिन की जिंदगी बची है उनकी? अरे भाई जब परलोक सिधार जाएंगे तो संपत्ति किसे देकर जाएंगे? करण को ही। और जो करण का होगा वो तेरा होगा। उनका चेहरा तो देख। मुझे लग रहा है ये साल भी निकाले तो बड़ी बात है। देख बेटा कुछ दिनों की बात है, फिर ननद भी अपने घर की हो जाएगी। और बड़े बुजुर्ग की उम्र क्या होती है? अभी जो काम वाली है वो तो काम में हाथ बटाएगी। तू बाहर चल, ज्यादा सोच मत बेटा। विनय के नाम की माला जपते हुए नेहा बाहर हॉल में आती है। बेटी तो बड़ी प्यारी है आपकी। आजकल प्यारा कौन नहीं लगता मम्मी। ऑनलाइन मेकअप के प्रोडक्ट्स पर 50% का डिस्काउंट जो चल रहा है। नहीं बेटा जी, मेरी नेहा को ज्यादा मेकअप यूज करने की आदत नहीं है। शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में रही है ना। पढ़ाई लिखाई में रही है तो हम कोई बैंक थोड़ी ना चलाते बहन जी। ये कहाँ ले आया महेश तू मुझे? 1 मिनट भैया, मैं बात करता हूँ ना। देखिए बहन जी, हमें तो वो बहू चाहिए जो हमारा घर संभाल सके। कमाने वाले हमारे घर में सभी है, हमें तो बस एक ऐसी बच्ची चाहिए जो हमारे घर को बांध सके। बाकी भगवान की कृपा से हमारे पास किसी चीज की दिक्कत नहीं है। उषा जी वो कंगन दिखाइए तो जो आप लेकर आई थी। पीहू तेरे पास मैंने जो कंगन रखवाए थे वो जरा निकालना तो। पीहू अपने पर्स से 2 सोने के मोटे मोटे कंगन निकालती है। हम कोई टाइम पास के लिए नहीं निकले हैं, हमें सच में रिश्ता करना है भाई साहब। इसीलिए हम कंगन भी लेकर आए थे कि अगर बच्ची पसंद आ गई तो सामने कंगन पहनाकर ही नेक कर देंगे। करण के परिवार वालों के पास पैसे तो थे। करण ने गले में मोटे सोने की चेन पहन रखी थी, उसकी सभी उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी और इसी सबको देखकर खानदानी पैसे के पीछे प्रदीप रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। मेहंदी वाले दिन विनय हिना आर्टिस्ट बनकर नेहा के घर आ जाता है। अरे करम चले, ये सब तेरे ही कारण हो रहा है। अगर तू पढ़ लेता ना तो आज सोने के इन कंगन के पीछे मेरे माँ बाप मेरी शादी तय नहीं करते। अरे तू मुझे छोड़कर जा रही है नेहा, मैं कैसे रहूंगा तेरे बिन। तुझे तो अपने माँ बाप के साथ ही रहना है, मुझे तो दूसरे घर में बर्तन झाड़ू पोछा सब करना होगा। बैंड तो मेरी बजेगी। रोना है तो मेरे लिए रो, अब हट जा मेरे सामने से। सब तेरे कारण हो रहा है। पढ़ाया सुन ले, मेरी शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आया ना तो कुछ महंगा सा गिफ्ट लेकर आना। हाँ।
बेचारी नेहा अपने घर वालों की इज्जत को बरकरार रखने के लिए विनय को टाटा बाय बाय कह देती है और शादी कर करण के घर आ जाती है। पर असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। अरे अरे, कहाँ चली आ रही हो नेहा, जरा आराम से। वो गाड़ी के दरवाजे पर ही मम्मी जी ने रस्म कर ली ना, इसलिए मैं अंदर आ गई। दीदी, कोई और रस्म बाकी है क्या? ये लो भाई करण, सुन लो। देखो नेहा, एक बात मैं पहले कह देती हूँ, इस घर में रहना है तो मेरी सुनकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे इन ससुराल वालों ने तो तस्वीर देखते ही तुम्हारे लिए ना कर दिया था। वो तो शुक्र हो तुम्हारे नंदोई जी का, जिन्होंने हामी भर दी। अब इनके आगे तो किसी की चलती नहीं, इसलिए पापा मम्मी और बाकी सब तुम्हें देखने चले आए। और देखो, जिसके कारण सब संभव हुआ पूरी शादी में, उनके हाथ में कोई लिफाफा नहीं आया। सॉरी, वो मुझे इस बारे में पता नहीं था दीदी। शादी ब्याह में तो छोटी मोटी गलती हो जाती है। नेहा अपने पर्स से 2 लिफाफे निकालती है और अपनी ननद के पति के हाथ में रख देती है। इसके बाद नेहा और करण चले जाते हैं बेडरूम में सुहागरात के लिए। कमरे को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था, पर लाल नहीं, नीले फूलों से। नीले रंग के फूलों से सुहागरात की सेज कौन सजाता है? लगता है किसी ने कोई गलती कर दी या डेकोरेटर को कलर ब्लाइंडनेस होगी। बाहर विनीता ने जो भी कहा हो या कुछ भी कहे, उसकी बातों पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि नंदोई जी अगर लिफाफे के मैटर को लेकर नाराज हो गए हैं और घर का माहौल बिगड़ गया तो सब मुझे गलत समझेंगे। अरे पति सामने खड़ा था ना तुम्हारा, यही बात विनीता मुझे भी तो बोल सकती थी, पर हिम्मत नहीं है उसकी मेरे सामने जुबान चला दे। तुम तो सामने जाकर बिछ गई। अरे ससुराल सिर्फ पति से होता है, किसी और से नहीं। और इस कमरे का डेकोरेशन मेरी पसंद को ध्यान में रखकर हुआ है। मुझे नीले रंग के फूल पसंद है। चाय भूरे रंग की पसंद है या वो भी नीली पसंद है? और लिपस्टिक का मार्क? अगली सुबह नेहा करण के पसंदीदा रंग को ध्यान में रखते हुए नीले रंग का सूट पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। ये कैसे गाढ़े रंग के कपड़े पहने हुए है बहू तुमने? नई नवेली दुल्हन ऐसे काले नीले भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनती, और सफेद तो बिल्कुल मत पहनना। कोई लाल गुलाबी रंग का सूट पहनकर आ जाओ। पर मम्मी जी करण कह रहे थे उन्हें नीला रंग बहुत पसंद है। तो क्या है? तो क्या, उसे तो अपना चप्पल भी बहुत पसंद है, तो उसके चप्पलों को हाथ में पहनकर घूमोगी? बोलो मत, मैं तुम्हारी सास हूं। तुम्हारा आदेश सबसे पहले मैंने ही किया था। ससुराल में जिसकी सास के साथ नहीं बनी ना, उसकी किसी से नहीं बनती। जाओ कपड़े बदल लो। नेहा लंबी सांस लेती है और कमरे में जाकर रेड कलर का सूट पहनकर किचन में पहली रसोई के लिए ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाने लगती है। ये हुई ना बात, अब लग रही है तू मेरी बहू। देखो बेटा, पति कितना ही प्यारा क्यों ना हो, वो प्यार रात को ही दिखाता है या फिर सुबह नाश्ते के टेबल पर, क्योंकि बाकी वक्त तो वो काम पर रहता है। दिन भर बहू को अपनी सास के पास ही रहना होता है। अच्छा, हलवे में किशमिश डालना भूलना मत। ये कहकर उषा जी चली जाती है किचन से बाहर। ननद कहती है यहाँ जो तुम्हारा रिश्ता हो पाया तुम्हारे नंदोई के कारण, तो ननद की सुनकर चलो। पति कहता है मेरी सुनकर ही काम करो, और सास कहती है जो मैं कहूं वही करो। बताओ, हद है भाई। नेहा हलवा तैयार करके ग्लास बाउल में डालकर जैसे ही बाहर लेकर आती है तो देखती है हॉल में कोई है ही नहीं। तो नहीं बहुरिया, ये भी नहीं पता कि इस घर में कोई डाइनिंग टेबल पर बैठकर कभी खाता नहीं, सभी को अपने अपने कमरों में खाने की आदत है। अब मुझे कैसे पता होगा, मेरा तो पहला दिन है ना इस घर में। नेहा हलवा लेकर जैसे ही अपनी सास के कमरे की ओर बढ़ती है, धनिया उसे रोक देती है। अरे अरे, उधर किधर जा रही हो तुम उषा के कमरे में? जब तक मैं किसी खाने को खाकर पास ना कर दूं, इस घर में उस खाने को कोई नहीं खाता। लो इधर लो हलवा। धनिया जैसे ही हलवे को टेस्ट करती है, उसमें पड़े ड्राई फ्रूट्स का स्वाद उसकी जुबान को कड़वा कर देता है। मुझे मारना चाहती है क्या तू? इसमें तो ड्राई फ्रूट्स है, मेरे को ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, पीठ पर दाने निकल आते। जा इस हलवे को फेंक और दूसरा हलवा बनाकर लेकर आ बिना ड्राई फ्रूट्स का। इस घर में सभी को हर काम 2-2 बार करवाने की आदत है क्या? 2 बार कपड़े बदल लो, 2 बार मीठा बनाओ। और इसी तरह सब कुछ चल रहा था। एक दोपहर पीहू नेहा को अपने क्लासेस से कॉल करती है। किसी के लिए कुछ भी बने, मेरे लिए पास्ता बन जाना चाहिए। भाभी ये बात मैं पहले ही बता देती हूँ, भले सबसे छोटी हूँ पर बड़ी मन्नतों से मांगा गया है मुझे, और जब मुझे कुछ नहीं मिलता ना तो मैं सभी का जीना हराम कर देती हूँ। इस घर में शांति से रहना है तो आपको मुझे खुश रखना ही पड़ेगा। हाँ, मेरी बात पर अगर कोई डाउट हो तो वो लड़का जो आपके घर के बाहर चक्कर काट रहा था ना, वो सावला सा बड़ी आंखों वाला, वो आजकल हमारे घर के बाहर भी चक्कर काटता है।
कहीं आपका कोई पुराना लवर फवर तो नहीं है? मेरा पेट जब तक भरा रहता है ना भाभी, मेरी जुबान बंद रहती है, और पेट अगर भरा नहीं रहा तो चलो बाय। स्ट्रीट स्टाइल पास्ता याद रखना। ये तो कर रहा है 12 बजा दो इस कलमुही की। जिसे देखो खुद को मेरी सास समझता है। सारे के सारे बवासीर मिले हैं मुझे। बड़े ससुर को टमाटर की छौंक वाली दाल के साथ चावल खाना है, पापा को चावल से सख्त नफरत है, उन्हें खाने हैं पराठे विद ओनली करेले की सब्जी। पति कहता है मेरे सुनो और मेरे पास दुकान में आकर खाना खाओ। अगर मैं दुकान पर चली गई तो यहाँ मेरी बड़ी नागिन ननद अपने से वीडियो कॉल कर मेरी खबर लेना शुरू कर देती है। सानो या कोई बाजा। नेहा खुद से बात करे जा रही थी कि विनय खिड़की के अंदर झांक कर कहता है, मुझे तो हर बात पर चाटा मार देती थी तुम, यहाँ कैसे सभी की काम वाली बनी पड़ी हो? क्यों सुनते हो इन लोगों की? छोड़ दो ना इस घर को और चलो मेरे साथ। देख लिया ना, शादी करके कोई खुशी नहीं होती। और अभी बताया मेरी वीडियो पर पूरे 3000 लाइक्स आए। देख मेरे पिल्ले, मौका तो मैंने तुझे भी पहले कई बार दिया था, फिर मैंने तुझे समझाया कि नेहा क्या चीज है। वैसे ही मैंने अपने ससुराल वालों को भी कई मौके दे दिए थे। बड़े सास ससुर बन रहे सब मेरे। अब मैं बताती हूँ असली सास इन ससुरों की है कौन। और तू सुन झिंगूर, मेरे ससुराल के आसपास मंडराना बंद कर दे, वरना ऐसा तमाचा लगाऊंगी ना कि उल्टे पैर भागेगा। उसी रात अपने कमरे में बैठे सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। विनीता नेहा को कॉल लगाती है। 4 दिन हुए नहीं आए और अभी से काम चोरी चालू हो गई। अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? मम्मी ने फोन किया था। मतलब अब जब तक मैं फोन करके 4 बातें ना सुना दूं तब तक तुमसे काम नहीं होगा। आपकी किडनी में ज्यादा खुजली मच रही है क्या दीदी? हैं? सुना है आपकी भाई को आप फूटिया बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए छोटी उम्र में ही आपकी शादी कर दी गई। पर माँ बाप की दुआएं देकर आप यहाँ कर बैठ जाती हैं। पर मैंने नोटिस कर लिया कि 1 दिन से ऊपर करण आपको यहाँ ठहरने नहीं देते। और अब तो करण की पत्नी भी आ गई है, तो ऐसा ना हो कि करण की लुगाई 1 दिन को 1 घंटे में ही बदल दे। इसलिए इस घर की ओरिजिनल मालकिन यानी कि मुझसे जितना अच्छे से बनाकर रखोगे ना उतना अच्छा है। ये बुला रहे हैं भाभी, मैं रखती हूँ। बाथरूम में नहाकर करण कमरे में आता है। ये बड़ा अच्छा किया तुमने कि आज खाना नहीं बनाया। अब बनी ना तुम मेरी बीवी। जिसे देखो खुद मुझ पर राज करने के तरीके ढूंढ रहा है। एक काम करता हूँ, मुझे जिस रेस्टोरेंट के राजमा चावल पसंद है वहां से मंगवा लेता हूँ। मुझे पिज्जा खाना था तो मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, और तुम्हें भी पिज्जा ही खाना होगा। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? बोलो मत कि मैं तुम्हारा। आवाज धीमी रखो करण। घर बाहर किसी को पता चल गया कि मैं तुम्हारी सुनती नहीं तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी मार्केट में। आने दो पिज्जा, किसे पता चलेगा कि पिज्जा मेरे मन से आया है या तुम्हारे मन से। हाँ, अगर तुम ज्यादा बोलने लगे तो कमरे के अंदर का सच बाहर जरूर चला जाएगा। पिज्जा खाकर 10 बजे ही नेहा बिस्तर पर सोने लग जाती है। तभी उसकी छोटी ननद का कॉल आता है। ये सप्लाई बाकी थी। बको। ओहो, तो अब जापानीज डिशेस के नाम याद कर रही हो? बको। पर मुझे आज बको नहीं खाना। मुझे लेट नाइट क्रेविंग होती है, तो रात के 1 बजे तक मेरे लिए पनीर चिली तैयार हो जानी चाहिए। तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड नहीं है क्या जिसकी मम्मी इनकी दुकान पर भी जाती है? अगर उनको पता चल गया कि तुम्हारा उनके बेटे से पहले भी कोई बॉयफ्रेंड था और उसके बाद भी कोई हो सकता है, तो तुम्हारा करंट रिलेशनशिप तो खराब हो जाएगा ना पीहू। ये आप क्या बोल रही हो भाभी? आपके और उस लड़के की तस्वीर है मेरे पास, ऐसी तस्वीर जिसे कोई AI भी नहीं बोल सकता। तो ज्यादा भूख लगी हो तो खुद जाकर खाना बना लेना और मेरे लिए भी बना देना। ओके, बाय बाय बेबी। अगली सुबह फुफकारती हुई शेरनी डाइनिंग टेबल के सबसे बीच वाले चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अभी तक तुम यही बैठी हो? आज तो मैंने तुम्हें और करण को मेरे एक दोस्त के यहाँ खाने पर जाने को बोला था। पापा जी तो कह रहे थे ताऊ जी कि इसी साल निपट जाएंगे, पर इनका बस चले तो ये अभी अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाकर फॉरेन ट्रिप पर भी निकल जाए। वो क्या है ना ताऊ जी, मम्मी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ताऊ जी खुद तो विदुर हो बैठे हैं और यहाँ बाकी लोगों को भी खुद की तरह बिना साथी का समझते हैं कि मुंह उठाकर कहीं भी चल दिए। राज को दुकान से छुट्टी नहीं है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कह रही थी। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ताऊ जी तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। बहुरिया, ये क्या तरीका है अपने बड़े ससुर से बात करने का? धनिया पुदीना, तुझे इतनी मिर्ची काहे लग रही है? इस घर में कामकाज के लिए रखा गया था आपको विश्वासु समझकर, पर जब देखो आप तो यहाँ कहीं 100 रुपये कहीं 200 रुपये गायब करके फिरती।
रसोई के डिब्बे से घी भी आप ही ने निकाला था ना? अब मैं निकालूंगी आपको घर से, क्योंकि ये घर आपका नहीं मेरा है। चलिए सामान बांधिए, हैं? क्योंकि अगर पुलिस आकर चोरी का इल्जाम लगाकर लेकर जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सभी को अच्छा खासा डोज देने के बाद नेहा बड़ा फ्री महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे अब एक काम के लिए 10 लोगों की सुनने की जरूरत नहीं थी। 2 सब्जी, दाल, चावल और रोटी बनाकर रख देती हूँ, इसमें सभी के दोपहर का खाना हो जाएगा। नेहा किचन का काम खत्म करके एक प्लेट में अपना खाना लेकर अपने कमरे में जा रही होती है कि उसकी सासू से टोक देती है, आज सुबह से कहाँ हो तुम? कितनी बार तुम्हारे पापा जी ने आवाज लगाई, उनकी छोड़ो, मैंने कितनी बार बुलाया? मतलब कि पापा जी ने बुलाया इसकी कोई वैल्यू नहीं है? मतलब पापा जी इस घर में एक नौकर के समान है? यानी कि ये धनिया, पुदीना और पापा दोनों एक लेवल के हैं, आप ये कह रही हैं मम्मी जी? नेहा इतनी जोर जोर से बोलना शुरू कर देती है कि महेश और बाकी सब अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरे इस घर में कोई इतनी तेज आवाज से बात नहीं करता। आपका घर? आप इस घर के नौकर है ऐसा मम्मी जी कह रही हैं। और मम्मी जी ने तो ये भी कहा कि ताऊ जी आज अकेले रह गए, इसका कारण भी आप ही है, क्योंकि आपकी अपनी भाभी से नहीं बनती थी ना। तुमने ये कहा बहू से? तो सच्चाई सुनो बहू, तुम्हारे बड़े ताऊ जी कोई विधु नहीं है। उनकी पत्नी तो इस घर के कलेश के कारण इस घर को छोड़ कर गई थी, और कलेश करती थी तुम्हारी सास उषा। हॉल में हो जाती है महाभारत शुरू। अपने खाने का प्लेट लेकर नेहा आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और सारे मैटर का मजा लेते हुए खाना एंजॉय करने लगती है।